खल साहब, ये फिर जीबी इलेक्शन में बिल्कुल डिफरेंट माहौल नज़र आया। वहाँ भी इल्ज़ामात लगे, हमारे शो में आके पीपल्स पार्टी वाले कह कर गए कि वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन पे एतबार नहीं है, लेकिन जीतने के बाद सब ओके हो गया। नून लीग ने कहा जी ओके हम मान रहे हैं, लेकिन एजे के इलेक्शन में नून लीग जीती, पीपल्स पार्टी नहीं मानी। देखिए, एक तो मामला जिस तरह आपने बात किया ना, इनके अंदर तनाव है। ये दोनों जो है ना, ये एक दूसरे के साथ रहना लाजमा मलजूम है इस सिस्टम के चलाने के लिए। अब देखिए ना, जो इस सिस्टम की नून लीग अगर बेनिफिशियरी है तो पीपल पार्टी की उससे कम बेनिफिशियरी नहीं है। अभी आपने ओहदे गिनवाए, सदर, चेयरमैन सेनेट, उसके बाद सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है, जीबी के अंदर उनकी हुकूमत है, 2 उनके पास गवर्नर है, बलूचिस्तान की हुकूमत पीपल पार्टी की है। तो लिहाजा ये है कि जितनी नून लीग बेनिफिशियरी है उससे कम बेनिफिशियरी पीपल पार्टी भी नहीं है। एक तो ये है कि नूरा कुश्ती के अलावा तो कुछ भी नहीं है और इसी तरह पे काम करेंगे। जहां तक मामला है कश्मीर के इलेक्शन का, जाहिर बात है पीपल पार्टी चाहती थी, जिस तरह जीबी ने भी जिस तरीके से उसने हुकूमत बना ली है, वो चाह रहे थे कि आजाद कश्मीर के अंदर भी हुकूमत वो बनाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर वहां के नतायज की बात की जाए तो वो भी ईरान कुन है, क्योंकि वहां पे एक तरफ बाइकाट है और दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे थे 50% जो है टर्नओवर था और कहीं पे 60 और 65, लेकिन बाज हल्कों में तो जहां पे नून लीग के उम्मीदवार जीते हैं वहां पे 80% भी टर्नओवर, एक तरफ बाइकाट और 80% टर्नआउट जो है वोटर का, ये भी एक बहुत मशकूक एक चीज नजर आती है। और फिर उन हल्कों में खास तौर पर जहां पे नून लीग के लोग जीते हैं। दूसरी जानब जो है नून लीग तो ये दावा कर रही है कि 53 का अभी तक जो हाउस है उसमें थे 33 उन्होंने हासिल कर ली है मखसूस नशिस्तें भी, जारी बात। और आगे जो इलेक्शन उन्हें 3 और वो कह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे 36, तो 36 के हिसाब से वो कह रहे हैं कि 2 ताई अक्सरियत जो है से हम हुकूमत बनाएंगे। हाँ, तो अभी ये जो अगला इलेक्शन का मामला है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अंदर 5 खवातीन हैं, एक टेक्नोक्रेट है, उलमा मशाइख की सीट है, एक मखसूस नशिस्त है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हाँ जी, वो सारी मिला के वो कह रहे थे कि 36 नशिस्तें आराम से हमारे पास आ जाएंगी और 36 में से जारी बात है बाकी फिर 2 ताई अक्सरियत से उनकी 53 का हाउस अगर है तो वो तो बन जाएगी उनकी हुकूमत। लेकिन मामला फिर वही है कि जो ये पीपल्स पार्टी और इनका आपस के अंदर जो मामला सूबों के हवाले से बात हो रही है, आजाद कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर बात हो रही है और लफ्जी गोलाबारी तो हो रही है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि किसी सूरत भी ये पीपल्स पार्टी या नून लीग अलग हो जाएंगे? मैं नहीं समझता ये किसी सूरत भी अलग हो जाएंगे। जिस अरेंजमेंट के तहत ये आए हैं, ये जब तक वो चाहेंगे ये इसी अरेंजमेंट पे और इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। ये जो चीजें हैं सिर्फ ये मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए इलेक्शन का आपको पता है एक माहौल भी होता है। और ये वैसे भी पीपल पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद है ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो है नहीं, ये तो हुकूमती इत्तेहाद है और ये गैर फितरी इत्तेहाद है। आपस के अंदर दोनों का डिफरेंट जो है वो मंशूर है, डिफरेंट अपना उनका बयानिया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो चीज है ये वक्ती तौर पर है। जिस तरह जीबी में भी आपने देखा बहुत ज्यादा जोर शोर से जब हुकूमत बन गई उसके बाद खत्म हो गया। आजाद कश्मीर की जिस तरह हुकूमत साजी हो जाना है मरला उसका मुकम्मल, उसके बाद ये सारे भूल जाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ये सब गुडी गुडी इसी तनख्वाह में बड़ा अच्छे तरीके से ये परफॉर्म आपको करते नजर आएंगे। जो और जहां तक मामला आप देखें, जो नून लीग है उसने जो इल्जाम राणा सनाउल्लाह साहब ने 3000 अरब का दुबई में मुंतकली की बात की है, आप देखें कि जरा भी पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी या आसफा ने या किसी ने कोई इस पे कोई जवाब दिया या उन्हें इसकी वजाहत की हो, उन्हें वजाहत देना भी गवारा नहीं की। यानी उनको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता और इतना बड़ा इल्जाम है। और दूसरी बात ये है कि हुकूमत का एक वजीर है, मशीर है और सेनेटर है, वो इल्जाम लगाने की बजाय अगर वाकई 300 अरब वो ले गए हैं दुबई में तो फिर उसके लिए तो उनके पास जो इदारे हैं, नैब है, FIA है वगैरह, इसकी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि बयान देने चाहिए। कोई अपोजिशन तो नहीं है वो। हुकूमत का काम ये नहीं होता बयान देना। हुकूमत का काम होता है अगर करप्शन एम्बेजलमेंट हुई है या पैसा कैपिटल ऑफ फ्लाइट बाहर गया है, आवाम का टैक्स पेयर का पैसा, तो फिर उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ना कार्रवाई हो रही है, वो बयान देकर जो एक दूसरे को मेरा ख्याल ब्लैकमेल किया जाए और पॉइंट स्कोरिंग के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आ रही मुझे आगे।